हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जीडीपी कैलकुलेशन। और जीडीपी कैलकुलेशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये कई एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इश्यू क्रिएट करता है बिकॉज इस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सभी को नहीं होती है। तो मैं आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें पार्ट बाय पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑन जीडीपी कैलकुलेशंस, डिफरेंट मेथड्स ऑन जीडीपी कैलकुलेशंस, और इसको हम लोग विद सिंपल एग्जांपल्स इसमें क्लैरिटी गेन करने की कोशिश करेंगे। So let's begin. We know India की GDP is $4.2 trillion, but how is it calculated? Let's explore this. GDP measurement के तीन तरीके होते हैं. One is value added, another is income method, and the last is expenditure method. अब इन तीनों ही मेथड से हमें जो वैल्यू मिलती है वो इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें जीडीपी की वैल्यू आ रही है ₹100, तो इनकम मेथड के थ्रू भी जीडीपी की वैल्यू आएगी ₹100, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी की वैल्यू ₹100 ही आएगी. हेंस जीडीपी सेम इन ऑल द केसेस. तो अब हम लोग, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे, तो अब इस पे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. वैल्यू एडेड मेथड, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है वैल्यू एडेड, इसका मतलब है इट फोकसेस ऑन वैल्यू क्रिएशन. मान लीजिए ए ने कोई गुड बी को दिया, तो ए ने कितना वैल्यू ऐड किया, ए की वैल्यू एडिशन ही होगी वैल्यू एडेड मेथड के लिए एक फिगर या एक इनपुट. सो इसमें फोकस रहता है हमारा वैल्यू क्रिएशन पर. सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गुड खरीदा ₹100 में, और मैंने इसको नेक्स्ट लेवल पर बेच दिया ₹200 में. सो इनपुट मेरा इतना था और आउटपुट मेरा इतना था, हेंस द वैल्यू एडेड इज ₹100. इसको हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे. सो नाउ टोटल वैल्यू एडेड इज सम ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी, या एक सिंपल एग्जांपल जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, हम लोग उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू एडेड कैसे डिटरमाइन होती है और वो कैसे सम होकर के जीडीपी तक आंसर पहुंचाती है. So, let's start with the example. इस एग्जाम्पल में A is a farmer, B is a baker. A ने wheat प्रोड्यूस किया ₹100 का. अब अज्यूमिंग कि इसका कोई इनपुट कॉस्ट नहीं था एक्सेप्ट द सीड्स, तो सीड इसके पास अज्यूम करते हैं कि पुराने प्रोडक्शन से ही थे, तो इसका इनपुट कॉस्ट कोई भी नहीं था. सो इसने जीरो इनपुट कॉस्ट से ₹100 का प्रोडक्शन कर लिया, यानी वैल्यू एडिशन इज ₹100, राइट. तो वैल्यू एडेड इज ₹100. फार्मर ने प्रोड्यूस किया व्हीट और इसे सेल कर दिया बेकर को एट ₹100. सो द वैल्यू एडेड इज ₹100. अब बेकर ने शॉपकीपर को सेल किया, सी को सेल किया. अब बेकर का काम है व्हीट खरीदना और उससे ब्रेड बनाना. इसने ब्रेड बनाई ₹150 की, बट बेकर ने ऑलरेडी जब ए से खरीदा था तो ₹100 में खरीदा था व्हीट, तो इसने 150 की सेल करी और 100 में खरीदा. हेंस वैल्यू एडेड कितना हुआ? ₹50. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ₹50, 150 माइनस 100. अब बेकर ने सेल किया शॉपकीपर को. अब शॉपकीपर ब्रेड खरीदा, अब वो सेल करेगा कंज्यूमर को. सो नाउ शॉपकीपर सी सेल्स टू डी. इसने ब्रेड सेल किया 200 में. अब क्योंकि शॉपकीपर ने पिछले लेवल पर बी से शॉपकीपर ने ₹100 150 में ब्रेड खरीदा था, 150 में ब्रेड खरीदा था, तो अब 150 माइनस 200 ₹50. हेंस द वैल्यू एडेड इज 250. 200 माइनस 150 इज इक्वल टू ₹50. अब डी ने 200 में ब्रेड को खरीद लिया. अब हम लोग देखते हैं कि इसमें वैल्यू एडेड कितना हुआ. टोटल वैल्यू एडेड, जब ए ने बी को सेल किया, ए यानी फार्मर ने बेकर को, उसने ऐड किया था ₹100. जब बी ने सी को सेल किया, यानी बेकर ने सेल किया शॉपकीपर को, तो उसने ऐड किया था 50. और जब सी ने डी को सेल किया यानी कंज्यूमर को, तो इसने ऐड किया ₹50. हेंस टोटल वैल्यू एडेड इज ₹200. और यही टोटल वैल्यू एडेड हमारी है जीडीपी. जीडीपी इज इक्वल टू 200. ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी कैलकुलेट होती है. लेट्स मूव अहेड. अब ये भी हो सकता था कि अगर हम लोग इनकी सेल्स वैल्यू को ही ऐड कर दें, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी 100, सेकंड की थी 150 और थर्ड की थी 200.
अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये 450 यहां पे कैलकुलेशन हो जा रही है 450 की जीडीपी में, बट एक्चुअल तो जीडीपी 200 है। अब हम लोग समझते हैं कि इससे इश्यूज क्या क्रिएट होते हैं। अगर हम लोग ये मेथड फॉलो कर लें कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को या सेल्स अमाउंट को हम लोग ऐड करें तो इश्यूज क्या क्रिएट होते हैं, लेट्स सी। इशू नंबर 1 इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब मैंने 200 को ऐड किया, यहां पर आते हैं, यहां पे जो 200 है, डज दिस नॉट इंक्लूड ये 150? और ये जो 150 है, क्या इसमें ये 100 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है? तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 150 प्लस 50 है, 150 प्लस 50। और इसको अगर मैं देखूं तो ये 100 प्लस 50 है। तो ये फिगर यहां का है, 150 यहां का है। तो ये क्लियर कट केस ऑफ डबल काउंटिंग है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और इससे ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो जाता है। जहां हमारी एक्चुअल जीडीपी थी 200, और क्योंकि हमने डबल काउंटिंग कर दी तो हमारी जीडीपी 200 से होकर कितनी हो गई, 450, मोर देन 2 टाइम्स से भी ज्यादा हो गई। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है इसका। तो अगर आज हम लोग को जीडीपी कैलकुलेट करनी है और अगर हम लोग वैल्यू एडेड मेथड की जगह इसमें हम लोग सेल्स मेथड या सेल्स अमाउंट का मेथड लेने लग जाएं तो हमारी जीडीपी मोर देन 2-3 टाइम्स भी हो सकती है। एंड द लास्ट इश्यू इज, थर्ड इश्यू इज एड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स। इसमें इस 200 में ₹150 इंक्लूडेड था, जो कि शॉपकीपर ने खरीदा था 150 में, तो ये तो उसका इंटरमीडियरी गुड था। बट ये भी इंक्लूड हो गया, तो ये इंटरमीडियरी गुड्स भी इंक्लूड होता है। और आपको पता होगा कि जीडीपी की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, इसमें ये होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स का होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंटरमीडियरी भी ऐड हो जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। और जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, और आपके डाउट्स भी आई वुड लव टू एड्रेस देम। एंड थैंक यू सो मच।